तो खैर, हमारे पास जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। ये तो कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे फार्मूला के थ्रू, या कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे मैनुअली, सही है। और अगर आप फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा, प्रॉब्लम ये आती है कि सारे क्वेश्चन फार्मूला से नहीं होते, सारे क्वेश्चन मैनुअली भी नहीं होते, आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन किससे होने वाला है। ओके, फार्मूला हमारे पास ये दो फार्मूला आ रहे हैं, सही है। अगर तो आपको काउंट रेट गिवन है तो काउंट रेट का फार्मूला ऊपर वाला हो जाएगा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम गिवन है तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला नीचे वाला हो जाएगा, राइट। मिक्सअप मत करना, बहुत सिंपल सा फार्मूला, राइट। इसमें मतलब बेवकूफ़ी मत करना, सही है। कौन सा फार्मूला कहाँ लगा है, तुम्हें जो भी चीज़ दी होगी तुम इस हिसाब से फार्मूला पिक करोगे। ओके, एक्चुअली दोनों के सिंटैक्स सेम है, लेकिन दोनों के अंदर सी और वो अलग आ रहा है, मतलब दोनों का जो बेसिक सेंस है वो सेम है, सही है। अब देखो इसमें बता क्या रही है चीजें। जो आपके पास नॉट वाली टर्म है ना, जैसे सी नॉट है, सही है, ये आपको ये बता रहा है इनिशियल काउंट रेट। ओके, इनिशियल काउंट रेट, राइट। एंड जो सी वाली टर्म है ये आपको ये बता रही है काउंट रेट आफ्टर टाइम टी। ओके, ये आपको बता रही है, सही हो गया, दो चीजें हो गई। अगर तो आपके पास एन और एन नॉट होता तो आपके पास क्या हो जाता, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, और सी जो एन जो होता वो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग आफ्टर टी। ओके, अच्छा देखो, प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो है ना, काउंट रेट रिमेनिंग, अबे यार थोड़ा सा उधर हो जाना, रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। ओके, ये है। इसी तरह से देखो, प्लीज प्लीज याद रखना कि रिमेनिंग का वर्ड तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो इस पे ना तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। ओके, सही है। डिके जो चीज हो चुकी है, जो चीज कन्वर्ट हो चुकी है किसी और फॉर्म में, तुम उसके लिए काम नहीं करोगे। तो प्लीज कीप इन माइंड दैट। ओके, समझ लो ना बच्चों। मतलब लेट से मेरे पास जो है, मैं तुम्हें अगर एग्जांपल की थ्रू समझाने लगूं, मेरे पास जो है ना, लेट से एक एटम था, उस एटम के जो है ना, मेरे पास 10, या मैं ले लेता हूँ 8 एक्सपोनेंट 6 एटम्स थे मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स के। ओके, इनिशियली, यानी जिसको मैं एन कह रहा हूँ, राइट। आफ्टर लेट से टी अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर टी अमाउंट ऑफ टाइम, जो जो एटम डिके हो गए थे ना, जो डिकेड एटम थे वो मेरे पास थे 6 एक्सपोनेंट 6 एटम। ओके, राइट। तो जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करोगे, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस फॉर्मूला में एन की जगह पे और एन नॉट की जगह पे तुम क्या क्या रखोगे? एनीबडी? हम्म। तो एन की जगह ये जो 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 रखेंगे, और एन नॉट की में जो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं वो रखेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब किस तरह से, किस तरह से सब्ट्रैक्ट? मतलब जो डिकेड हो गया, मतलब जो एन में नहीं है अब, वो। यानी इसमें इसमें क्या मतलब, क्या ऐसा ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे कि जो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बता सकते हो कि वो नंबर क्या होगा? 2 टाइम्स 10 पावर 6 हो सकते हैं। ओए होए, वेरी गुड यार, परफेक्ट, बेहतरीन बता दिया आपने, सही, वेरी गुड, सही है। लेकिन लेकिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी है। वो छोटी सी गलती ये है कि जो नॉट वाली टर्म होती है ना, नॉट वाली जो टर्म होती है उसमें हमेशा हम इनिशियल रखा करते हैं। ओके, सही है। सो ये वाली जो टर्म है इसमें हमेशा हम इनिशियल रखेंगे, सही है। बस ये चीज आपने थोड़ी सी गलत बताई, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर करेक्ट। ओके, परफेक्ट, बेहतरीन, सही हो गया। सो बच्चों, सारों को ये समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ये चीज हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमारे पास है एन, कि भाई हमारे पास ये जो स्मॉल एन है ये क्या भला है, सही है। सो एन बेसिकली हमारे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट। ओके, ये चीज है, सही हो गया। अच्छा जी, क्या मतलब होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट? यानी अब लेट्स से मेरे पास एक एटम है, सही है। मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एटम है, और लेट्स से एक्स, सही है। उस रेडियो एक्टिव एटम की ना हाफ लाइफ है, लेट्स से 10 10 10 मिनट है, 10 मिनट। ओके, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि भाई
इन 1 आवर, इन 1 आवर कितनी हाफ लाइफ होंगी? यस, कोई मुझे बता सकता है, इन 1 आवर हाउ मेनी हाफ लाइफ विल बी देयर? एनीबडी 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 समबडी? कोई तो कुछ बोलो यार, डरो मत। 6। 6? कैसे भाई? एक हाफ लाइफ 10 मिनट्स की है, तो फिर वन हाँ, आवर तो आपने आपने बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। आपने बोला कि भाई अगर हमारे पास जो है वो 1 हाफ लाइफ जो है, अच्छा हम इस तरह से लिखते हैं, सही है। जो सब्सक्रिप्ट में हमने 1/2 लिखा है, ये हाफ लाइफ के टाइम को शो कर रहा है, सही। सो हमने कहा कि भाई 1 हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास जो है वो 10 मिनट की है, और 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, सही है। सो हमने जो है वो कितनी, हमारे पास कितनी हाफ लाइफ होंगी, हाउ मेनी हाफ लाइफ विल बी देयर, ओके। तो बेसिकली अगर तुम्हें इसका, अगर तुमसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, तुम जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक निकाली है। वो ये है कि एन जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वो बेसिकली वो चीज़ आती है, वो ये आती है कि एन इज बेसिकली इक्वल टू गिवन टाइम, गिवन टाइम विच इज टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। सही है बच्चों? सही। अब गिवन टाइम का क्या मतलब है? तो 60 डिवाइड बाय 10। वेरी गुड, यस। गिवन टाइम इस केस के अंदर 60 हो जाएगा, 60/10, इस स्ट्रेट अवे तुमने काम करना है, राइट। अगर तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो तुम इस चीज को नहीं याद रखो, लेकिन अगर तो तुम्हें सेफ साइड पे रहना है तो बस इस चीज को याद रखो, हर केस में ये काम करेगी, ओके। 60/10 करोगे, या जो भी गिवन टाइम है और जो भी हाफ लाइफ है तुम उसको लगाओगे, तुम्हारे पास हो जाएगा काम, राइट। समझ में आता है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म, ये आ गया मेरे पास। अल्लाह अकबर। सही हो गया, चलो। सही, ये 3 चीजें हमारे पास मैंने आपको दे दी, सही है। अच्छा, अब अगर, ये तो हमारे पास था एक तरीका, सही है। अब इसके इसके अंदर जो है ना, हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हमसे कितना हो पाता है, सही है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे खोल लूँ, ताकि तुम लोग को जो है ना इसी के अंदर कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन मिल सके। AS O लेवल्स, लेकिन यार टाइम लगेगा। 1 मिनट दो, अगर 1 मिनट में होता है देन फाइन। जब तक मैं तुम्हें जो है ना एक रैंडम क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, तुम ये अज्यूम करो कि इफ यू हैव a radioactive material as half life of 20 minutes, right? एंड आपसे ये पूछ रहे हैं कि what will be count rate after 2 hours when initial count rate is 800, okay, 800 counts per minute, okay। ये तुमसे बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तुमने मुझे ये बताना है कि फाइनल काउंट रेट क्या होगा, सही है। मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, सही है। C = C0 1/2 to the power of n, सही है। और अब जरा मुझे सॉल्व करके दो। 2 मिनट लगाओ, सारे बच्चे 2 मिनट लगाओ, जरा जल्दी से सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आता है। इन द मीन टाइम, अगर जो तुमने वैल्यूज लिख ली है, क्योंकि मुझे जो है ना यहाँ पे टैब स्विच करना है। अ, 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 चलो,
जब तक तो वो रिकॉर्ड वो हो रहा है। क्वेश्चन देखो जल्दी से, 2 मिनट लगाओ क्विक। किसी का हुआ? हम्म। अबे यार क्या कर रहा है? यार ये आईपैड के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता कि आप एक ही स्क्रीन शेयर कर दो ताकि तुम लोग भी देखते रहो, मेरा भी काम हो जाए। सेव हो गया। अच्छा जनाब, इसको क्या मैं डाउनलोड कर सकता हूँ? डाउनलोड भी कर सकता हूँ, गुड नोट में भेज सकता हूँ, गुड नोट में भी भेज सकता हूँ। क्रिएट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, और पर्सनल में चले आते हैं। इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट हो गई, परफेक्ट। अच्छा इसको जो है ना खोल लेते हैं यहाँ पे। वही तुम लोग से हुआ, तुम लोग ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हो? ओए वो टाइट चीज ट्वेल्व आ रही है। पॉइंट फाइव आ रहा है, 12.5। 12.5 आ रहा है, ओके। और दूसरे वाले बच्चों का? रेयान ब्रो सॉल्व कर रहे हो? कर रहा हूँ। ओके। और कदिया आपका हुआ क्या? सर सॉल्व कर रही हूँ अभी। हम्म। बाद आपका क्या सीन है? कर रहा हूँ सर। अबे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? इसमें तुम लोग वैसे सॉल्व क्या कर रहे हो? देखो बहुत आसान सा है, तुमने कहा कि भाई तुम्हारे पास 1/2 आ जाएगा। अकाउंट रेट। अबे वो तो मेरे को भी पता है कि अकाउंटेड सॉल्व कर रहे हो, लेकिन मतलब इसमें इतनी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यानी इसमें इसमें सिर्फ एक स्टेप की वर्किंग है? नहीं। देखो सबसे पहले तुमने एंड फाइंड आउट किया। तुम्हें दे रखा है कि भाई 2 आवर्स का गिवन टाइम है, सही है। 2 आवर्स का मतलब है मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लो ताकि तुम्हारे पास दोनों चीजें मिनट में आ जाए, सही है। सो 120 मिनट्स, सही है। एंड हाफ लाइफ है तुम्हारे पास 20 मिनट्स है, सही है। सो यहाँ से तुम्हारे पास एन आ गया 60। एंड फिर तुमने तुमने इसको बस अब प्लेस कर दो, सही है। 800 इनिशियल था, सही है, 1/2 इंटू 6। अली ब्रो आपने ऐसे ही किया है? ये से ऐसे ही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है हाँ यार, सही। परफेक्ट। वेरी गुड। काउंट्स पर मिनट। परफेक्ट, वेरी नाइस। और दूसरे बच्चों का है, खदीजा, फहद, तुम लोग को भी आया? रेहान आपको भी जी आ जी। गया? ओके। जी यही आंसर है। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा थोड़े से ना पेपर के टाइप जी। के क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ। अम, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, सही है। क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? यार ये तो बदतमीजी है यार। स्क्रीनशॉट। हम्म। सेव। आ जाओ भाई, देख लो ये वाला क्वेश्चन, देख लो। ये रहा ना, ये आ गया। बल्कि ना ये क्वेश्चन को एक बच्चा करेगा, मैं ऐसे सबसे नहीं करा रहा। अच्छा जी। चलो करिए से कराएं। अच्छा किसको लगता है कौन वीक है इसके अंदर, कौन करना चाहेगा, एनीबडी? बल्कि रेयान से कराते हैं। रेयान भाई बहुत अरसे से गायब है ना। अच्छा मुझे इसकी हाफ लाइफ दे रखी है इन्होंने। द रेडियो एक्टिविटी बिस्मिथ है, उसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट की, फाइन। चलो इसमें देखो मैंने थोड़ा सा टाइम ज़ाया करना है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ये वर्थ इट होगा, सही है। सो इसकी जो है ना हाफ लाइफ तो मैं उसने क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले पार्ट में मेंशन की हुई है। सो टी हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स।
राइट, रेयान ब्रो रीड कर लो क्वेश्चन प्लीज। Bismuth 214 decays by beta decay to an isotope of polonium PO. Complete the equation for the decay of bismuth 214. कैसे करोगे, समझ में आती है? अगर आप ऊपर जाओ, थोड़ी सी रिकॉल करा दो। सही, हमने इस तरह से लिखा था कि आपको सबसे पहले तो इसका सिंबल आना चाहिए, सही है। ये वाला सिंबल आपको आना चाहिए, सही है। और फिर उसके बाद उसके बाद जो है माइनस प्लस करना है, राइट। सो सबसे पहले तो आपने ये वाला सिंबल लिख दिया, सही है। आपने कहा कि भाई ओके, 0 और -1, 0 सही। minus 1. Oh, और ये वाला जो भी फैक्टर होगा आपने इन तीनों टर्म को ऐड करना है, यानी 214 इज इक्वल टू 0 + x, राइट। तो 214 ही बच जाएगा ऊपर, सही है। G. सही हो गया। और नीचे आपने क्या करना है, 83 इज इक्वल टू -1 + y कर दो, सही है। सो सॉरी 83, सही है। सो जो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी, वो 84. 84 हो जाएगा, सही हो गया ना। परफेक्ट, चलो ये तो हो गया, आगे आ जाओ। The count rate from a sample of bismuth 214 is 360 counts per second. Predict the count rate from the sample after 60 minutes. ओके, दिस इज अ गिवन टाइम, राइट। समझ रहे ना भाई? So 60 over 20, वेरी गुड। 60 which ओवर gives 20, 3 which आ gives you जाएगा। 3. परफेक्ट, फॉर्मूला आपने Then do लगा दिया। 360 uh, times half हम्म। to the power of 3, ओके, सॉल्व which करो, gives you कितना आ रहा है? 45. 45. 45, 45 काउंट्स पर सेकेंड, ओके। क्लियर हो गया। G. चलो जी, आ जाओ, कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। यार ऐसी बदतमीजी अगर ये करेगा तो कैसे काम चलेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जनाब, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है कि काउंट रेट इतना है, कैलकुलेट द काउंट रेट। नहीं, मजे का नहीं। फिर जो है ना, 3.8 डेज, और इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। नंबर निकालने इसमें भी हम फंस जाएंगे अभी। डिटरमिन द हाफ लाइफ, यार सीधे सीधे क्वेश्चन ही नहीं दे रही, अजीब आड़े टेढ़े क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, और प्रिडिक्ट द रीडिंग वन 1 मिनट पीरियड। सीधे सीधे दे दो भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। आफ्टर 12th डे, ओके ये हो जाएगा। चलो ये कर लेते हैं। आ जाओ भाई। सो ये मुझे कराएगा, ये मुझे कराएगा, ये खदीजा करा देगी। खदीजा, खदीजा आ जाओ जरा प्लीज, करा दो यार। ये आ गया। हाँ जी। A radioactive nuclide has a half-life of 4 days. A sample contains 9.6 times 10 raised to power 8 atoms of the nuclide. Calculate the number of atoms of the nuclide remaining after 12 days. हम्म। अच्छा जी, एन कैसे निकालोगे सबसे पहले तो? Given time over हाफ लाइफ। G. ओके, सो गिवन टाइम इज 12, हाफ लाइफ इज 4, राइट। सो आपके पास आ जाएगा जस्ट 3, राइट। 3. Yeah. एंड अब आप फॉर्मूला लगा लिया आपने। सी इज, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, एन ले लो। सो एन इज इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 टू द पावर ऑफ एन, सही है। सो एन नॉट आपके पास इनिशियल होता है, सैंपल कंटेन दिस मच न्यूक्लियाइड, सो 9.6 एक्सपोनेंट 8, राइट। एंड देन 1/2 इंटू एन आपके पास आ जाएगा 3, सही है। सो यहाँ से निकाल लो एन, कितना आता है?
यस, कुछ आया? Sir, 1.2 times 10 raised to power 8. 1.2 एक्सपोनेंट 8। फाइन, चलो ये सही हो गया। अच्छा जनाब, ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड रेडिएशन के करेंगे। सही है, n = 12 डिवाइडेड बाय 4/3 आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, चलो। अभी फिलहाल मैं इस वाले पार्ट पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास उसका है, बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ इन्वॉल्व है। सो एक पहली एक चीज जो है वो, एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इस पे आएगा। चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मुझे फाद में कराना है। स्क्रीनशॉट सेव कर लो भाई, एंड ये आ गया। चलो, इसको जो है ना वो यहाँ कर लेते हैं। आ जाओ भी फाद, क्वेश्चन रीड कर लो। जी सर। अरे एक मिनट, एक मिनट, टू टाइम। और तुम कौन ओके। से कारी लगे हुए हो, तुम गला खंगार रहे हो है? अच्छा, हम्म चलो चलो, ओके, आ जाओ। तिलावत करनी है तुमने, सुनाओ भी सुनाओ। The Americium nucleus decays by the emission of an alpha particle into a Neptunium nucleus. Complete the nuclear equation for this decay. इतने गंदे गंदे नाम ये दे रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो इसके लिए फिर वो अल्फा लगाना होगा साथ में, ऊपर 4 नीचे 2 वेरी गुड। 4 2 एंड प्लस। प्लस एन पी हम्म। और टू 4 2 फोर वन इज इक्वल्स टू 4 + x, राइट? तो जब 4 वहां जी पे जाएगा, सो ये हो जाएगा x की माइनस होगा वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू 237। थर्टी सेवन वेरी गुड, 237। ओके, नीचे होगा 93। ओके परफेक्ट, 93 सही है ना? तुम लोग को समझ में आता है? जी 93 सही है। आ जाओ, ये कर लो। जी। After some time, the half-life of the americium nuclide is 470 years. A sample of this nuclide contains 8 multiplied 10 to the power 14 atoms. After some time, 6 multiplied 10 to the power 14 americium atoms have decayed. Calculate the time required for this decay. जनाब, जी। हाफ लाइफ 470 ईयर्स है, मतलब कि फुल लाइफ होगी 470 अबे अबे प्लस। अबे 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 अबे, हाफ लाइफ दी है, फुल लाइफ नहीं निकालनी भाई। मल्टीप्लाई पे 2 मत कर देना, वो हाफ लाइफ का ही काम है में। सही है, चलो। सबसे पहले तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि देखो, इसमें ना अभी एक प्रॉब्लम आ सकता है। सही, वो प्रॉब्लम ये है। अब ये वाला जो हमने जो ये बात की ना कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन की दो टाइप है, कि एक तो फार्मूला से सॉल्व होगा, दूसरा मैनुअली सॉल्व होगा। सही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं तुम्हें करने की कोशिश करता हूँ। इसने हमें इनिशियल नंबर दिया हुआ है, दैट इज दिस मच। सही है। लेकिन जी इसने कहा कि आफ्टर सम टाइम दिस एटम हैज डिकेड, राइट? अब देखो ये स्टेटमेंट जरा गौर करना, कि उसने कहा कि ये डिके हो चुके हैं, ये डिके होके नेपच्यूनियम बन जी चुके हैं, राइट? तो जी हमें जी ये नहीं लेना है, हमें ये नहीं लेना है। हमें कौन सा लेना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8 एक्सपोनेंट 14। सो हमारे पास आ जाएगा, so 8 exponent 14, right, minus 6 exponent 14 is equals to, आपके पास आ जाएगा 2 exponent 14। क्या ये बात समझ में आती है? जी सो ये एटम होंगे रिमेनिंग, सो ये रिमेनिंग होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, अब इसको जी सॉल्व, अब इसको यूज करते हैं। अब देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली यूजुअली जो है वो हम मैनुअल तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से भी सिखा देता हूँ कि इसमें कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास है C = C0 1/2 to the power n, राइट? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप n निकालने की कोशिश करो, सो n इज अननोन, राइट? अगर आप देखो तो इन्होंने 470 ईयर्स हाफ लाइफ तो दी हुई है, 470 ईयर्स, बट गिवन टाइम उसे नहीं दिया हुआ। सही है।
यानी आपके पास जो है ना टी उसने नहीं दिया हुआ। सही, ये प्रॉब्लम आ रहा है। सही, तो एन आप नहीं निकाल सकते हो। अच्छा जी, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप ये करो कि भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो क्या हो सकता है। सही है। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सी के अंदर मेरे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 14, राइट, क्योंकि क्योंकि वो जो है हमारे पास रिमेनिंग है। ओके। और इनिशियल हमारे पास है 8 एक्सपोनेंट 14। सही है। और ये हमारे पास जाएगा 1/2 इंटू n, राइट। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं 2 एक्सपोनेंट 14, राइट, डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंट 14। सही है। इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, टू द पावर ऑफ n। अच्छा जी, अब क्या करें? 2 एक्सपोनेंट 14 वन ज़ा एंड 2 एक्सपोनेंट 14 फोर ज़ा, राइट, ये हो गया 1/4। सही। अच्छा जी, 1/4 सही है, इज इक्वल्स टू 1/2। मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं 1/4 को 1/2 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 1/2 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एनीबडी? यस और नो? Yes. यस। सही है। तो और मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/2 टू द पावर ऑफ n, राइट। नाउ अब हमें क्या पता है कि हमारे पास जो है, जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, इंडाइसिस का रूल हमने पढ़ा है, जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और एक फ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू की इस तरफ होती है, या एक बेस इक्वल टू की एक तरफ होती है और दूसरी बेस इक्वल टू की दूसरी तरफ होती है, तो वी कैन इक्वेट द पावर, राइट। सो यू कैन ऑल्सो से दैट n इज जस्ट 2, राइट। ये आपके पास आ गया। नाउ अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास n इक्वल्स टू 2 तो आ गया। अब आप जो है वो n इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, राइट। और आपके पास जो फॉर्मूला था, आप उस फॉर्मूले में वापस चले हो। सो n इज इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय 470। सही है, n में आपने रख दिया 2। सही है। सो 2 टाइम्स 470 कर दोगे तो आपके पास t आ जाएगा। सही है। सो t वुड बी 470 मल्टीप्लाई बाई 2। सही है। ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना? 0 2 से 0 हो जाएगा, 7 4 14 हो जाएगा, 8 9 9 4 0। सही हो गया। सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है, थोड़े से डिफिकल्ट स्टेप आ रहे हैं। सही है। तो अब ये क्वेश्चन अगर तुम मैनुअल तरीके से सॉल्व करते तो ये ज्यादा आसानी से हो जाता है। मैं भी उसको भी करके दिखाऊंगा, राइट। सो देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, वो हमने समझ लिया। सही है। दूसरा क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा है कि हम उसको इस तरह से कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉब्लमैटिक है, इसको जो है ना हम दोबारा से करते हैं मैनुअल तरीके से, राइट। और अभी हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम उसमें जो है ना बैकग्राउंड रेडिएशन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट। सो अब इसी क्वेश्चन को जो है ना मैनुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ये पहले बैकग्राउंड को समझ लें। नहीं, चलो मैनुअल मैनुअल तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट करते हैं। सही, इसी के ऊपर। नाउ देखो, सीन ये मैनुअल तरीके से ना करने का बहुत आसान तरीका है। आपको इनिशियल पता होना चाहिए, आपको फाइनल पता होना चाहिए, आप मैनुअल तरीके से उसको सॉल्व कर देते हो, राइट। मैनुअल में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए इनिशियल। सही है। यू शुड नो द इनिशियल वैल्यू। देखो, मैनुअल तरीका जो है, लाइक जो मैनुअल मेथड है, वो आप कब यूज करोगे? वो आप तब यूज करोगे कि जब आपके पास एन अननोन आ रहा हो। ओके। लाइक जैसे इस केस के अंदर था, जब आपके पास ये वाला केस है, अब आपके पास जो है ना इस केस के अंदर एन अननोन है, राइट। आप एन को फाइंड नहीं कर सकते हो, बल्कि आपने एन समाउ निकालना है, राइट। सो वो जब भी ऐसा कोई केस आ जाए, देन अ बेटर वे टू गो मैनुअली, राइट। अगर तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, देन आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका मैनुअल चले जाओ। सही है। सो इफ n is unknown, right, then use manual method। okay। सही हो गया। सही है। अब ये ट्रिक तुम्हें पता चल गई है कि तुम्हें कहाँ पे मैनुअल तरीका यूज करना है, कहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। सही है। अब इस ट्रिक को सामने रखते हुए अगर हम देखें, अब मैनुअल तरीका होता क्या है, पहले तो ये भी समझ लो। सही है। तुम्हें बेसिकली ना, तुम्हें इनिशियल वैल्यू तुम्हें कुछ दी हुई होगी। सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सही है। तुम्हें जो है ना मैनुअली सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो है ना, यू शुड रिक्वायर्ड एन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल
इनिशियल यानी इनिशियल वैल्यू यानी सी नॉट या फिर एन नॉट, सही है। तो इसको ले लो इनिशियल वैल्यू, सही है। सो इनिशियल वैल्यू में तुम्हारे पास आ जाएगा या तो सी नॉट आ जाएगा या एन नॉट आ जाएगा, जो भी वैल्यू तुम्हें इनिशियल दी हुई है, सही है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू, सही है। ये दो चीज़ें तुम्हें गिवन होनी चाहिए, सही। जब भी इनमें से ये दोनों चीज़ें तुम्हें गिवन है, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों गिवन है, सी और एन, सही है। तो तुमने जो है मैनुअल तरीके से तुमने सॉल्व करना है। और अगर तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू में से कोई एक नहीं गिवन, यूजुअली फाइनल वैल्यू होती है, जब फाइनल वैल्यू नहीं गिवन देन आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके। तो जब ये गिवन है तो अब आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डिवाइड द इनिशियल वैल्यू बाय टू टिल यू गेट द फाइनल वैल्यू, राइट। सो आप, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ, फिर उसको मैं करके भी दिखाता हूँ। कीप डिवाइडिंग द इनिशियल वैल्यू बाय टू टू गेट till you get फाइनल वैल्यू, सही। ये हमारे पास तरीका है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो जरा देख लो, सही है। जरा जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। ये सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने इक्वेशन बना ली, सही है। इक्वेशन वही ऊपर वाली है। अब इसके अंदर अगर हम वो देखें कि भाई अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले तो अगर आप देखो कि इसमें इन्होंने इनिशियल वैल्यू गिवन है, सही है। सी नो एन नॉट इज गिवन राइट एज 8 एक्सपोनेंट 14, राइट। इन्होंने आपको फाइनल वैल्यू भी दी हुई है एन एज 2 एक्सपोनेंट 8 14, राइट। वी आर कौन 2 एक्सपोनेंट 14, वी आर नॉट अलाउड टू यूज 6 एक्सपोनेंट 14 क्योंकि वो डिकेड है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब क्या करेंगे, अब तुमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू को डिवाइड करना है इतनी दफा कि तुम फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाओ, सही। 8 एक्सपोनेंट 14, सही है। आपने क्या किया, पहली दफा इसको डिवाइड किया। अच्छा, डिवाइड बाय टू करने का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि हाफ लाइफ में बेसिकली होता यही है कि हाफ लाइफ में इनिशियल वैल्यू का हमेशा हाफ होता है, right? तो इस वजह से हम ये डिवाइड बाय टू कर रहे हैं। अगर अगर हाफ लाइफ इन केस ऐसी होती कि इनिशियल वैल्यू का 30% होता, तो हम जो है वो डिवाइड बाय 0.3 करते, राइट, टू नहीं करते, सही है। या मतलब उसका जो भी फैक्टर बनता है हम उससे डिवाइड करते हैं, सही है। तो खैर ये हमारे पास आ गया, सही है। जब ये होगा इस तरह से होगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी टी, फर्स्ट हाफ लाइफ, राइट। और इसके बाद कितना बचेगा, 4 एक्सपोनेंट 14, राइट। सो आफ्टर फर्स्ट हाफ, जब तुमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट ऑब्वियसली बात है ये शो करेगा कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आई है, सही हो गया। तो तुमने ये कर लिया। अच्छा जनाब, फिर उसने जब उसको तुमने जब दोबारा से डिवाइड बाय टू किया, तुमने कब तक डिवाइड बाय टू करते रहना है, जब तक तुम्हारे पास ये वाले फाइनल फॉर्म नहीं आ जाती, सही है। तुमने डिवाइड बाय टू किया दोबारा से, सही है। ये तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी थी, ये तुम्हारे पास गुजरेगी सेकेंड हाफ लाइफ, ओके। और इसमें तुम्हारे पास हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 14, ओके। नाउ अब तुम्हें तुम्हें पता चल गया कि भाई तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर था वो आ चुका है, सही है। नाउ यू डोंट नीड टू डिवाइड इट एनी फर्दर, ओके। बस तुम्हारे पास यहाँ पे काम हो गया पूरा, सही है। तो तुमने अब तुमने बेसिकली ये देखा कि भाई ओके मुझे कितनी हाफ लाइफ लगी, यानी मुझे कितनी दफा डिवाइड बाय टू करना पड़ा। तो तुमने देखा कि भाई दो दफा डिवाइड बाय टू करना पड़ा, राइट। तुम आपसे फॉर्मूला लगा लो। सो एन इज इक्वल टू टी, जो कि गिवन टाइम है जो कि हमें नहीं पता, और हाफ लाइफ है 470, सही है। सो तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, सही है। सो एन हमारे पास 2 आ गया, इज इक्वल टू 470, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 940, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, एनी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सारों को समझ में आता है? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। जी। जी सर, हम्म। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अगर मुझे उसका मिल जाए। अम्म, तो ये इसका था, ये उससे हो जाता, ये भी उससे हो जाता। फालतू का क्वेश्चन मैंने शुरू में करा दिया यार। अच्छा जी चलो, ये तो नहीं है। नंबर ऑफ आइटम दैट डिकेड,
द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम 90 ईयर, ओके। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एटम। तो ये भी ये स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तुमसे आराम से हो जाएगा। अच्छा जनाब, मुझे वो देखना है कि जहाँ पे उसने तुम्हें मैनुअल तरीके से तुमसे सॉल्व करा रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा जनाब, 18 आवर काउंट रेट है। डिटरमिन द हाफ लाइफ, चलो ये कर लेते हैं। इसने तुम्हें कहानी दी हुई है। नहीं यार, ये बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय। अच्छा जी, और हाफ लाइफ तुम्हें दी भी है। और तुम्हारे पास जो है सैम्पल इनिशियल भी दिया हुआ है, सही है। ये तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसकी तरह हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, इसके अंदर तुमसे कह रहा है थोरियम दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ तुम्हें दी हुई है। और तुम्हारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं। ये भी जो स्टार्ट वाला फर्स्ट टाइप थी वो हमने उसी जैसे की है, उसी जैसे हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड। द हाफ लाइफ इज 56, इनिशियल एटम इतने हैं। और चलो ये भी तुम लोग से हो जाएगा, सही है। मैनुअल वाला कहाँ है यार, कोई एक तो दो मैनुअल वाला। हम्म, अच्छा जी, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। काउंट रेट्स, यार नहीं मिल ही नहीं रहा। कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। खैर और क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ जो है ना 16 to 18 किया है, उसी में से 22 क्वेश्चन निकल लेते। बट खैर, चलो हमें नहीं मिले, चलो हम अपनी जगह से बना लेते हैं। अच्छा जी, अगर तो तुम्हारे पास लेट्स से तुम्हें दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज, मिट जाए यार, इनिशियल काउंट रेट एज 1000 counts per minute, okay, and after a time of 220 minutes, कितने बचने चाहिए? एक, दो, तीन, चार, सही है। एंड सही हो गया, चलो। आफ्टर अ टाइम ऑफ 220 minutes, the remaining count rate is 62.5, सही है। नाउ तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड द हाफ लाइफ, राइट, ये अली नहीं करा रहा है, सही। अली क्वेश्चन तो रीड करने की जरूरत नहीं है। सही, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको इसमें एन अननोन है या नोन है? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन स्ट्रेट अवे और नो? एंड से अभी तो अननोन है हाफ लाइफ। हम्म, नहीं देखो, वो तो चाहिए, मतलब हमने जो ट्रिक डिस्कस की थी वो क्या डिस्कस की थी कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करें मैनुअली, राइट। यस। तो अगर तो तुम्हें मैनुअली सॉल्व करना है तो मैनुअल के अंदर जो है वो तुम्हें एन अननोन होगा, और फॉर्मूला के अंदर वो तुम्हें जो है इनमें से कोई एक चीज अननोन होगी, राइट। तो हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करने लगे कि ये क्वेश्चन किस मेथड से हमने करना है, ओके। तो और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, या तो एन, यानी जो एन है वो अननोन होना चाहिए। अगर तो एन अननोन होगा तो मैनुअल तरीके से हो जाए होगा। और अगर जो है वो सी या सी नॉट में से कोई एक चीज़ अननोन है, या एन या एन नॉट में से कोई एक चीज़ अननोन है, तो फिर वो फॉर्मूला से होगा। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सही है। तो क्या अगर हम
एन का फॉर्मूला लिखें, एन हमारे पास है गिवन टाइम, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, राइट। और हाफ लाइफ हमें नहीं पता, सही है। तो बेसिकली हम एन निकाल ही नहीं सकते, जब हम एन निकाल नहीं सकते तो इसका मतलब है ये फॉर्मूले के बजाय मैन्युअली सॉल्व कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ओके। सो हमने इसको मैन्युअली सॉल्व करें, राइट। अली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? हम्म, सही हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैन्युअली के अंदर हमने बेसिकली 1000 को इतनी दफ़ा डिवाइड करना है 2 से कि हमारे पास 62.5 आ जाए, सही हो गया। तो इधर आज कर लेते हैं। सो अगर आप 1000 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 500, सही है। लेकिन ये आपको क्या बताएगा कि आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ बीत चुकी है, सही है। 12 डिवाइडेड बाय 2 को 250 आ जाएगा। परफेक्ट, सही है। सो जब 250 आ जाएगा तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ गुजर चुकी है, राइट। तो सेकेंड हाफ लाइफ आ जाएगी। अच्छा जी, फिर दोबारा 2 डिवाइड बाई 2 होगा। सो आपके पास आ जाएगा 125। कितना है, 125। 125, परफेक्ट, सही है। सो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड हाफ लाइफ गुजर चुकी है, सही है। अच्छा जी, आपको फिर दोबारा से डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा तो आपके पास आ जाएगा 62.5। तो अब आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ गुजरी। तो आपके पास वो वैल्यू आई जो वैल्यू इन्होंने हमें दी दे रखी थी फोर्थ हाफ लाइफ पे, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एन पता चल गया, राइट, दैट एन इज 4, सही है। एन हमारे पास आ गया 4, सही है। और हाफ लाइफ हमें नहीं पता, हाफ लाइफ इज स्टिल अननोन, राइट, बट हमें गिवन टाइम पता है, दैट इज 220, राइट, 220, सही हो गया। तो अब 220 को बस आप सब्जेक्ट बना लो, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सही, हाफ लाइफ को सब्जेक्ट बनाया, 220 डिवाइड बाई 4, हाउ मच, 55। परफेक्ट। सो 55 मिनट इज तो बेसिकली द, सर 220 का सा है? ब्रो 220 गिवन है ना, ये रहा, ओ सही। सही है। सो 220 गिवन था, सो हमने डिवाइड किया और हमारे पास कहानी बन गई। क्लियर हो गया? एनी जी। प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। परफेक्ट, सही है। अब देखो ये जो भी क्वेश्चन थे हमने इन सारे क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया, या तो मैनुअल तरीके से सॉल्व किया या तो फिर हमने इनको सॉल्व किया उससे क्या बोलते हैं अपना फॉर्मूला से, ओके। अब एक आखिरी तरीके बस उसको देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, सही है। और वो हमारे पास है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द बैकग्राउंड रेडिएशन। बच्चों को ये वाला पार्ट पता नहीं क्यों लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, सही है। देखो मैं इसके क्वेश्चन ना कट पेस्ट करके यहाँ पे इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जो है ना, क्योंकि ये वाले कैलकुलेशन जब तुम एक दफा देख लोगे ना तुम्हारे जहन में खुद ही बहुत चीजें आ जाएंगी, राइट। तो मैं इसीलिए बार बार जो है ना वो इसको कट पेस्ट करके करा रहा हूँ, सही है। तो आ जाओ जरा जल्दी से जो है ना इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखेंगे कि इसको इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा जनाब, ये दिया हुआ है इसके अंदर। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे कराएगा, ये क्वेश्चन मुझे खदीजा कराएगी। खदीजा बच्चे आ जाओ जरा। हम्म, ये आ गया क्वेश्चन। यस खदीजा। अरे यार एक तो क्या कर रहे हैं, चले। The count rate from the sample is measured in a laboratory where the background count rate is 16 counts per minute. A detector is placed at a fixed distance from the sample. The initial count rate measured by the detector is 160 counts per minute. Calculate the count rate measured by the detector after 12 days. ओके अच्छा, शायद इन्होंने ना हाफ लाइफ पीछे मेंशन की हुई हो तो मैं पहले हाफ लाइफ देख लेता हूँ। A radioactive nuclide has a half-life of 4 days. A sample contains this much. A counted of the sample measuring the background, सही है। तो 4 days की इन्होंने हाफ लाइफ हमें दे रखी है, सही है। चलो आ जाओ बच्चों। सो इन्होंने जो है हमें हाफ लाइफ दे दी, टी हाफ लाइफ इज 4 days, सही है। और ये गिवन थी, चले।
अच्छा जनाब देखो, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, सही है। लेकिन बस एक चीज तुमने वो करना है कि तुम्हारे पास जो है ना, तुमने काउंट रेट को इनिशियली सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनली ऐड करना है, राइट। रूल क्या होगा, बस ये रूल याद रख लो, सही है। सब्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड काउंट इनिशियली, यानी बिफोर द कैलकुलेशन, बिफोर कैलकुल अबे यार क्या हो गया, बिफोर कैलकुलेशन, राइट, एंड add it add it after the calculation। सही है, इसका रट्टा लगा लो। अब आज सॉल्व करते हैं, सही है। सो हमारे पास 160 है, सबसे पहले तो आपने स्ट्रेट अवे उठा के माइनस कर दिया 160, तो आपके पास आ जाएगा 150, 144। ओके, सॉरी, ये हमने 16 से माइनस करना है, सही है। 16 से हमने माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 144, सही है। अच्छा जी, अब 144 आ गया हमारे पास इनिशियल काउंट रेट, राइट। अब सारा काम वही है, सही है। क्या करेंगे, अब हम जो है सबसे पहले n निकाल लेते हैं। सो n इज इक्वल टू गिवन टाइम विच इज 12 डिवाइड बाय हाफ लाइफ विच इज 4, सो n हमारे पास आ गया 3, राइट। अच्छा जी, इस इनिशियल हमने इस्तेमाल के लिए फॉर्मूला c इक्वल टू सी नॉट 1/2 टू द पावर n, सही है। सो सी हमारे पास, सी नॉट हमारे पास कितना आ रहा है, सी नॉट हमारे पास आ रहा है 144, तुमने लेना है 144 एंड 1/2 इंटू इसका क्यूब। जरा प्लीज निकाल दोगे यार। हाँ जी, 18। 18। 18, जी। परफेक्ट 18। देखो हमने क्या किया, हमने कहा था सब्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड काउंट बिफोर द कैलकुलेशन, वो हमने कर दिया। और ऐड करना है आफ्टर द कैलकुलेशन। सो देखो, कैलकुलेट द काउंट रेट मेजर्ड बाय द डिटेक्टर, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो काउंट रेट जो है वो बैकग्राउंड की भी मेजर करेगा और काउंट रेट जो है वो सैंपल की भी मेजर करेगा। सो इस वजह से हमने ऐड करना होगा, सही है। सो जो आफ्टर आफ्टर द कैलकुलेशन यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम। सो जो भी काउंट रेट की रीडिंग आने वाली है वो 18 प्लस 16 आएगी, सो दैट वुड बी 24, 34, 34। बच्चों समझ में आता है, काउंट्स पर सेकंड, पर मिनट, जी। सही है, ये उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, सही हो गया। एनी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को मसला, नो। नो मसला। नो। ओके, बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा जनाब, परफेक्ट परफेक्ट, एक और मिल गया। आज भाई कौन फारिग बैठा हुआ है, कौन करना चाहेगा, उससे करा लेते हैं, फाज से करा लेते हैं। फाज आ जाओ बेटा। ओके। हम्म, A सही है radiation detector measures the background count rate in a laboratory of 32 counts per minute. Suggest two naturally occurring sources of background radiation. Stone ओके। and तुम कह सकते हो रेडॉन गैस, yeah, radon gas. अभी तक याद नहीं हुआ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ओके आगे आ जाओ, ये हमारा मेन पार्ट है, सही है, वो The उससे मैं। sample is placed in the laboratory close to the radiation detector, and the count rate increases to 544 counts per minute. The isotope of protactinium प्रोटैक्टिनियम, ओके। has a half-life of 400 minutes. Predict a value for the count rate measured 1200 minutes later. तो जब इसकी जी भाई। हाफ लाइफ 400 है, मतलब कि इसकी फुल लाइफ 800 होगी, अरे तो मेरा 1000 बच्चा, में अरे से मेरा बढ़ेगा बच्चा, क्या? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा देखो, हाफ लाइफ को फुल लाइफ के साथ मत मिलाओ ना यार। हाफ लाइफ को हम ब्रो, हाफ लाइफ को हम इस वजह से हाफ लाइफ थोड़ी कहते हैं कि वो फुल लाइफ की आधी है, समझ रहे हो। फिर सही है, हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास वो टाइम के जिस टाइम में, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी कि वो टाइम, कि जिस टाइम में हमारे पास रेडियो एक्टिव
आइसोटोप जो है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाए अपने इनिशियल नंबर का, राइट। जी, तो फिर जब वो हाफ हो जाएंगे, हम्म। उसका डबल टाइम करेंगे तो वो तो वो फुल दूसरा हो हाफ भी जाएंगे। गायब। नहीं मतलब आप इसको जो है ना, अगर आप बिल्कुल इसको लिटरल मीनिंग में लोगे कि जैसे ये इंग्लिश लिखी हुई है उसी तरह से इसको लाइक इसके मीनिंग को समझोगे, तो फिर वो चीज नहीं समझ पाओगे, आप समझो। यानी हाफ लाइफ इंग्लिश वाला हाफ लाइफ नहीं है यहाँ पे, इसका फिजिक्स का स्पेसिफिक मीनिंग है कि आपके पास जो है जैसे हम ये कहते हैं ना कि भाई एक बंदे की जिंदगी एवरेज एवरेज ह्यूमन लाइफ इन कराची इज अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर, लेट्स से, सही है। सो ये एवरेज फुल लाइफ, अब आप अगर अगर कोई बंदा ये कह रहा है ना कि एवरेज फुल लाइफ ऑफ अ मैन इन अ कराची इज 60 ईयर, तो आप ये बोलोगे कि एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ मैन इन अ कराची इज 30 ईयर्स, राइट। तो वहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट तो सही है, मतलब हाफ लाइफ अगर उसकी 30 है, फुल लाइफ उसकी 60 है, राइट। लेकिन वो चीज आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, राइट। ये रेडियो एक्टिविटी है, समझ रहे हैं भाई? गेटिंग? जी। सही है ना? चलो जी। आ जाओ। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल 400 मिनट्स लगे आधे हाफ लाइफ होने के लिए, so half. For the rest to take place, it can take a shorter amount of time, a longer amount of time. No, it will take the same amount of time to become exactly half of the remaining number. Okay. Yeah, but then they're जो बाकी हैं, like the rest, they take a different amount of time. No, they will take the same amount of time. देखो 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 देखो, ऐसा सोचो। आप लोग जो सोच रहे हो ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसको कम होने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जो छोटी क्वांटिटी है उसको कम होने में कम टाइम लगना चाहिए, ऐसा सोच रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म जैसे हाफ लाइफ होने में जैसे हम्म। 400 मिनट्स लग रहे हैं, फिर जो बाकी हैं उसमें भी 400 मिनट्स लगेंगे, यस। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या होगा? भाई देखो ना, अगर आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, सही है, और वो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो 1000 एटम उसके अंदर है, सही है। अब इस 1000 को 500 होने में जितना टाइम लग रहा है, इस इस 1000 में से 500, यानी इस रेडियो एक्टिव सोर्स के 1000 को 500 डिके होने में जितना टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज हाफ लाइफ। यहाँ पे जो हाफ शो कर रहा है ना, वो बेसिकली इसके हाफ होने को शो कर रहा है, ओके। टाइम के हाफ होने को नहीं शो कर रहा, सही है। वो इस इन नंबर्स के हाफ होने को शो कर रहा है कि जो इनिशियल था उसका आधा हो रहा है फाइनल पे जाके, राइट। तो उसको यानी यानी हाफ नंबर होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर हाफ लाइफ, ओके। समझ पा रहे हो? जी। सही हो गया, ये बात हो गई। अब वो हाफ लाइफ लेट से यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 1 आवर है, सही है। यानी ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसको एग्जैक्टली 1 घंटा लग रहा है अपने इनिशियल वैल्यू जो कि 1000 है उसके एग्जैक्टली आधा होने में, राइट, विच इज 500, ओके। सो ये हमारे पास हाफ लाइफ हो गई। सही हो गया। अब अगर आप ये सोचो कि भाई चूंकि इनिशियली जो 1000 था ज्यादा नंबर ऑफ एटम थे, और उसको 500 होने में 1 घंटा लगा, तो अब 500 को जब आधे होने में जो है जो टाइम लगना चाहिए वो 1 घंटे से कम होना चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग दैट वे, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। समझ रहे हो? तो 500 से 0 तक कितने टाइम लगेगी? 500 से जीरो होने में देखो, हाफ लाइफ हम चलेंगे, सही। 500 से हम पहुंचेंगे 250 पे, सही है। यानी ओह, तो ऐसा चल, हाँ, ओके, सही हाँ, समझ ऐसा गया। चल रहा है, 250 के लिए भी हमें 1 आवर लगेगा, राइट। और यानी 500 से 250 भी 1 आवर लगेगा। फिर 250 से हमें जो है वो 125 जाएंगे तो भी हमें 1 आवर लगेगा, राइट, एंड सो ऑन। हर आपको सही डिवाइड समझ बाय आ टू गया। डिवाइड बाय टू तो 1 आवर करते रहोगे, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके जहन में स्टिल रहेगा कि भाई हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब लाइक हमारे पास जब ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, कम अमाउंट में कम टाइम क्यों नहीं लग रहा, राइट। उसका आंसर ये है कि भाई देखो, अगर आपके पास 1000 एटम है, तो एक एटम जो है ना, एक एटम उसको डिके होने में 1 घंटा लग रहा है, सही है। तो एटम तो सेम ही है ना, मतलब अगर आपके पास एक यूरेनियम के 1000 एटम है, इफ यू हैव 1000 एटम ऑफ यूरेनियम, राइट, तो उनमें से हर एक एटम को डिके होने में 1 आवर लग रहा है, राइट। तो इसी वजह से जब यहाँ पे यूरेनियम के 500 एटम बचेंगे, तो उसमें से भी हर एक एक एटम को डिके होने में 1 आवर लगेगा, राइट। तो वो फिर 250 रह जाएंगे, राइट। तो ये वजह है, क्लियर हो गया? यस। जी। ओके। चलो, ये आ गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई।
तो यहाँ पे अब ये कर लेते हैं, जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं, हमारे दूसरे वाले बच्चे बेचारे जो है ना वो वेट कर रहे हैं। अच्छा, शायद तुम लोग के जहन में इससे एक और सवाल आए, लेकिन उसका जवाब जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मैं नहीं देना चाहूंगा, उसको स्किप करते हैं। ओके। अच्छा जी, रेडिएशन जो है वो इनिशियली तुम्हारे पास है 544, सही है। आपने बैकग्राउंड रेडिएशन से सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। तो ये हो जाएगा 544, 42, 32, 22 एंड 12, सो 512, 512, सही हो गया। ये आपके पास हो गई, इनिशियली सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनली ऐड कर दो, स्ट्रेट अवे कॉन्सेप्ट है। सही, अब आपने क्या करना है, सही, एन आपको दिया हुआ है, एन इज 1200 डिवाइडेड बाय 400, आपके पास आ जाएगा 3। सही है, आपने रखा 512, आपने फॉर्मूला लगाया, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 इंटू एन, सही है। एंड आपके पास आ जाएगा 512 इंटू 1/2 टू द पावर 3, सही है। जरा सॉल्व करो, कितना आता है? 512 प्लस 1/8, 64। 64, परफेक्ट, सही है। इनिशियली सब्ट्रैक्ट करना होता है, फाइनली ऐड करना होता है, तो फाइनली जो है वो इसके साथ दोबारा से ऐड कर दो, सही है। तो ये अब ये आपके पास आ रहा है सी, चलो मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, ये आपके पास आ रहा है सी। अब आपने सी को क्या करना है, 64 प्लस 32, सही है। सो ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा? 96 काउंट्स पर मिनट। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? यस। सर हम वो नॉट एंड वाला क्वेश्चन कब, आई मीन फॉर्मूला कब यूज करना है? एन वाला, जब आपको नंबर ऑफ एटम दिए हुए हो, अब यहाँ पे काउंट रेट दिए हुए हैं, सही है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर गौर करो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर गौर करो, इसके अंदर इसे नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, सही है। इनिशियल यानी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड दिए हुए हैं, सही है। तो इस वजह से हम इसके अंदर एन यूज करें। दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, सही है। कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, बस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। ओके, क्लियर हो गया? सर हम्म। जी, वो मेरी अभी दूसरी क्लास शुरू हो गई तो फिर मैं वो बस साइड साइड उधर। साइड। ओके ओके, ओके बस एंड करने लगे, एंड करने लगे, सही है। ओके ओके। चलो, सही हो गया। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला? नो। नहीं है, चलो बस सही है। सर आप इस तरह के क्वेश्चन सेंड करने ग्रुप में? बिल्कुल सेंड करूंगा, बिल्कुल मैं सेंड करूंगा, सही है। चलो बस सही है। अ, हाफिज। चलो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।